नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन उम्मीद जताई जा रही है कि हंगामा होगा और होगा इसलिए कई मुद्दे हैं जो तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है। इन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव एनडीए पर बड़ा हमला बोल देंगे बिहार विधानसभा में। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार की डिप्टी सीएम हैं। जिस तरीके के तेवर पहले तेजस्वी यादव ने दिखाए उससे तय है कि आज का दिन जो सत्र का है वो काफ़ी हंगामेदार रहेगा। देखिए, अब उनकी अपनी सोच है। मैं तो हमेशा बार बार कहती हूँ कि भाई, एक जो विपक्ष होता है वो सरकार का आईना होता है, और जब अच्छे काम के लिए आप हमें सुझाव देंगे तो हम उस पर विचार करते हैं और सभी मिल के विचार विमर्श करके और तब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब हंगामा ही कीजिएगा तो जनता का क्या भला होगा? तो पहले से ही आप दिखा रहे हैं कि हमें जनता का भला नहीं चाहिए, हमें हंगामा चाहिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार तक को सदन में कह दिया था कि बाहर निकलिए, मंत्री अशोक चौधरी को कह दिया, मुकेश सहनी को कह दिया, इस चीज़ को आप किस रूप में देख रही हैं? देखिए, वो तो हम तो यही कहेंगे कि ये उनकी बचपना है, क्योंकि हमेशा क्या है कि संविधान में है कि मुख्यमंत्री जो है वो सदन में रहते हैं, और कोई भी मंत्री है किसी भी सदन का हो तो उसे भी रहने का अधिकार होता है। लेकिन इस तरह की आलोचना करना ये अच्छी बात, ये संवैधानिक बात नहीं है और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए अपने इस राज्य में, इस विधानसभा में, क्योंकि जो आचरण होता है वो पूरा दुनिया देखता है। और जब कल मुझे इतना आश्चर्य लगा कि जिस समय वोटिंग हो रही थी और वोटिंग के बाद हमारे अधिकारी जब पेपर लेके आ रहे थे तो एक दृश्य जो आया मेरे सामने, मैं भी वहाँ 15 साल तक काम कर चुकी हूँ और 4 बार भी विधायक रही। मैं उनके पिताजी माताजी के साथ भी काम की हूँ, लेकिन इस तरह का आचरण कभी दिखाई नहीं पड़ा कि किसी अधिकारी से हाथ से पेपर छीन लिया जाए। तो ये बड़ा ही दुखद, माननीय सदस्य का बोध होना चाहिए कि हम सभी को जनता चुन के भेजी है, और जब हम सदन में जाते हैं तो हमारे आचरण को सब लोग देखता है और उस हिसाब से ठीक है, आपको आलोचना करनी है तो शांति से आलोचना करें, हम उसका जवाब देंगे। एक सवाल है कि लालू यादव को लेकर जिस तरीके का आरोप सुशील कुमार मोदी ने लगाया कि ऑडियो बातचीत करने का, अब आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है वो मिमिक्री की गई थी, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बेरोजगार हो गए हैं सुशील कुमार मोदी, रोजगार ढूंढ रहे हैं इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसी बात ही नहीं हो सकती है। हम बोलते हैं ना कि माननीय सुशील जी हम सभी के अभिभावक हैं और सुशील जी की बड़ी जिम्मेदारी भी होने वाली है, और सुशील जी ऐसे भी वो कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिनके इतने परिवार के सदस्य विधायक चुन के, इतना बड़ा परिवार जो है संगठन में है, तो वो तो हम लोग के गार्जियन हैं, वो कैसे बेरोजगार होंगे? उनको तो सब दिन काम ही काम है, वो बेरोजगार कहाँ होने वाले हैं? मेरा एक आखिरी सवाल है रेणु जी कि तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर 1 महीने के अंदर बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में कहा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार मिल देंगे हम, अगर वो वादा 1 महीने के अंदर पूरी नहीं करती है तो सड़कों पर जन आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार भर में बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये आश्चर्य लगेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर हमने वादा किया है तो 5 साल का वादा किया है। मेरी सरकार 5 साल चलने वाली है और ये झूठे प्रोगंडा करने से कुछ नहीं होने वाला है। और जितना हम लोग वादा किया, जितना मैनिफेस्टो में लिखे हैं, अब 5 साल के बाद हमसे हिसाब लेंगे, जनता हिसाब लेगी, हम सभी लोग हिसाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये थे बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो सदन में लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे बचकानी हरकतें कर रही हैं, और साथ ही तेजस्वी यादव खुद अभी बेरोजगार है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।